11 चावल की रोटियां। आओ इससे पढ़े। पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक वर्मी लड़का। वर्मी लड़का यानी कि वर्मा का रहने वाला, कुछ मोटा। निन्नी 9 साल की वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिम्मी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। आओ दोस्तों इससे पढ़े। अब अभी तक हमने परिचय देखा। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कई प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। को कोको आता है, जमाई लेकर। जमाई लेकर यानी कि उबाई करता हुआ अपने को सीधा करता है। कोको। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ओ, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्करी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता और मुस्कुराता है। होठों पर जीभ फेरता और मुस्कुराता है, यानी कि उसको चावल की रोटियां बहुत पसंद है। कोको। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको। आज तो डट कर नाश्ता होगा। डट कर मतलब खूब, भर पेट। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक देना, दरवाजे पर कोई आता है, खड़काता है दरवाजा। निन्नी। कोको। ए कोको, दरवाजा खोलो। मैं हूं निन्नी। कोको। गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निन्नी है। भुक्कड़ यानी कि तो सब कुछ खा जाती है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छुपा देता हूँ। निन्नी। दरवाजा खोलो। कोको। तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्करी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ निन्नी, जरा रुको। कोको। आओ निन्नी, अंदर आ जाओ। निन्नी अंदर आता है। निन्नी। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको। कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। निन्नी। क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको। लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। निन्नी। वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। निन्नी गोल मेज के पास बैठ जाता है। निन्नी। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको। निन्नी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। निन्नी। आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। निन्नी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको। नहीं नहीं निन्नी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। निन्नी रुक जाता है। निन्नी। मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई। मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको। नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे। निन्नी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे।
अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चूहे दौड़ने लगे हैं मतलब बहुत तेज भूख लग रही है। कोको तश्करी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्करी नीचे रखकर, आन जाने अब कौन आ टपका। मिम्मी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिम्मी। कोको, बाप रे, यह तो मिम्मी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ। वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी मतलब हर कमरे में देखेगी। मिम्मी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्करी रखकर दरवाजा खोलता है। मिम्मी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिम्मी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिम्मी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिम्मी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, जैसे सोचा, मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिम्मी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिम्मी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मम्मी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मम्मी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्करी में डालकर मेज पर रखती है। मम्मी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देकर होठों पर जीभ फेर कर सौगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मम्मी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मम्मी 1 कप में चाय डालती है। मम्मी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिम्मी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिम्मी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है। कोको, आवाज, कैसी आवाज। मिम्मी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने। कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन। तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिम्मी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिम्मी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिम्मी भी यहाँ है। मिम्मी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको, हेलो तिनसु। मिम्मी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिम्मी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में 4 चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखे, आहा, केले के पापड़। मिम्मी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिम्मी उसके लिए 1 कप में चाय डालती है। मिम्मी कप देखकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत तुम्हारी खुद किस्मती का और मेरी बदकिस्मती का। मिम्मी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिम्मी दूसरा उठाती है। मिम्मी, यह लो। तिनसु, एक और खाओ। तिनसु,
नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है मिम्मी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रखा रहा, शाम को खा लेगा। 300। तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ कोको। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300। यह आवाज कैसी है मिम्मी? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है। वही ये आवाज करता है। 300। ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिम्मी पापड़ खत्म करते हैं। मिम्मी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? 300। ओ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा है। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिम्मी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिम्मी, मिम्मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती है उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। 300। ओ, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे में दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिम्मी कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई। उबातुन चाचा, उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। मिम्मी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिम्मी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिम्मी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। 300। चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था कि चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। मिम्मी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुमसे ये किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। 300। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये आवाज कैसी है? 300। ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिम्मी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पहुंचता है। उबा, तुमको को तुम्हारी माँ तुम हमारी दुकान से एक फूलदान लाई है। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान क्या करना है? उबा, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा है। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसके बदले बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिम्मी। 300। गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। आओ दोस्तों, नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? तो इसका उत्तर देंगे दोस्तों, मुख्य पात्र कोको है, मिम्मी और निनी। और गौण पात्र कौन है? तीन बातू, उबातु। कौन है? उबातु।
अगला, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो? इसके लिए तुम टोलियां भी बना कर काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों में बहस। तो दोस्तों, अब इसके लिए बनाते हैं, जैसे खो खो खेलते समय बहस। इसमें सोनू, हमारा खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। टीना, क्यों? तुमने देखा नहीं, रीना ने उसे हाथ से छू दिया था। सोनू, नहीं, रीना का हाथ उससे दूर था। चाहे तो रीना से भी पूछ लो। क्यों रीना, बता। रीना, अब मैं क्या बताऊं, मुझे लगा मेरा हाथ उसकी कमीज को छुआ था। इस तरीके से तुम बच्चों को बोलो, वो अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छुपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? तो इसका उत्तर देंगे, एक बार जब मेरे हाथ से गिरकर एक शीशे का गिलास टूट गया था, तब मैंने अपनी मम्मी से उसे छुपाने की कोशिश की। जब मैं मम्मी ने पूछा कि ये गिलास कैसे टूटा, तो मैंने झूठ बोलना पड़ा कि शायद ये मेरे भाई ने गिरा दिया। मुझे नहीं पता, उसके चेहरे से मम्मी को सब पता चल गया कि ये झूठ बोल रही है, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने शाम को मम्मी से सच कह दिया कि मेरा ये जो गिलास है ये मेरे से ही टूटा था। इस तरीके से बच्चों और भी आप कहानी बना सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद में इसको बताओ, इस बात को कहानी की मदद से बताते हैं। हाँ, मुझे ये कहानी पढ़कर ऐसा लगता है, एक झूठ छिपाने के लिए कोको एक के बाद एक झूठ बोलता है। जैसे निन्नी से कहता है कि हमारा रेडियो भी खराब है। मिम्मी से कहता है कि उसे अभी अभी शक्कर नाश्ता किया है और हाथ धोने गया था, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई थी। मिम्मी से कहता है कि मेरी माँ के इस फूल इस फूल से एलर्जी होती है। गुड़ की आवाज के लिए कोको कहता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। एक चावल कई कई रोटी। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो, एक तालिका बनाओ, कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो, तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि में भी भारत अनूठा है। तो इसका उत्तर देंगे, चावल से बनने वाले कुछ पकवान हैं हमारे, भात, खीर, डोसा, खिचड़ी आदि। अब अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और नीचे उसे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। जैसे सामग्री, तैयारी, विधि। तो सामग्री में खीर बनाने की विधि करते हैं, लिखते हैं। सामग्री में क्या क्या चाहिए? चावल, दूध, चीनी आदि, मेवे आदि। तैयारी में क्या क्या चाहिए? चावल को पानी में भिगोकर 1 घंटे रखना, ये तैयारी हो गई। अब विधि में क्या चाहिए? चावल, दूध और पानी को एक बर्तन पर धीमी आंच पर पकाएं, उसके बाद इसमें चीनी डाल दें, चावल के साथ चीनी भी डाल दें और धीमी आंच में इसे पकाएं, तो खीर बनके तैयार हो जाएगी। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों पे गए। कोको की माँ ने उसे के लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, बच्चों को दिखाओ, रसोई घर में जाओ, उसे दिखाओ बच्चों को चावल कैसे होते हैं।
और उन्हें समझाओ चावल से पहले उनके ऊपर छिलका लगा होता है उसे धान कहते हैं। फिर बताओ उनको जो जो चावल उबाल के बनाए जाते हैं प्लेन बिना जीरे के पानी में, उसे भात कहते हैं। और उन्हें बताओ जो मुरमुरा होता है वो चावल का बनता है, और चिड़वड़ा जो होता है वो चावल को मशीन से प्रेस करके बनाया जाता है, फिर उसको तड़का लगाया जाता है। फिर बच्चों उन्हें दिखाओ साबुत दाल कैसी होती है, चाहे काली दाल दिखाओ उनको किचन में, साबुत दाल होती है जो ये काली दाल साबुत है दाल है। धुली दाल दिखाओ उनको, ये दिखाओ धुली दाल कौन सी है जो बिल्कुल सफेद होगी काली में, काली दाल जो माँ साबत की दाल है उनको दिखाओ। फिर उनको धुली हुई दिखाओ जो सफेद दाल दिखती है जिनमें छिलका नहीं होता है। फिर छिलके वाली दिखाओ जो आधा टूटी हुई दाल है उसे छिलका दाल कहते हैं। इसी तरीके से उन्हें अंतर बताना है। फिर गेहूं, जिससे उन्हें चक्की में दिखाओ जिससे हम आटा खाते हैं, ये गेहूं है इससे आटा बनता है। गेहूं के छोटे टुकड़े कर देते हैं उनको, कई कई टुकड़े कर देते हैं, वो दलिया बन जाता है। फिर गेहूं से आटा बनता है। फिर आटे को और महीन करके मैदा बनता है, और उसी से सूजी बनती है। के में ने को से, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है कि ने से, वे वाक्य में शब्दों को आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। अब ये फिलअप करना है हमने, ये जो दिए हुए हैं ना ये सब फिलअप करना है। बच्चों को इनके बारे में बताओ और वो खुद करेंगे। नारको एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा छोटा जो है तो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीग मत जाना अन्नो। और कोई बाहर में घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्यार में हूँ। आज अनार को सुबह कहा, आज अनारको को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। आज आज से सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई। कभी नहीं जम के बारिश हुई। आज आज के सपने में और जमकर उसने भीगी थी अनार को, खूब उछलती थी कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। दोस्तों मैं बच्चों को डिक्टेशन दे रही हूँ, तो आप जब बच्चों को डिक्टेशन देंगे जो मैं बोल रही हूँ ना,
वो वीडियो को दिखा के उनको सुना के कहना कि ये जो डिक्टेशन बोल रहे हैं मैडम ये आपने लिखनी है। इससे उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। इस तरीके से बच्चों को डिक्टेशन आप भी लिखाएं, और जो मैंने बोली है ना, इससे अच्छी तरीके से अगर वो डिक्टेशन लिख लेंगे, स्पीड भी बढ़ेगी लिखने की और गलतियां भी उनकी लेसन में बिल्कुल नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।